हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। निकम्मा, नाकारा जैसे शब्दों को लगातार सुनने के बाद सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य आखिरकार क्या है, ये सवाल इसलिए क्योंकि निकम्मा, नाकारा राजस्थान की राजनीति में ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये वो राजनीतिक मिसाइल थी जो सीधे सचिन पायलट पर दागी गई थी और दागने वाले थे खुद उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उस दिन सबको लगा अब पायलट का करियर खत्म, कांग्रेस में भविष्य खत्म। लेकिन राजनीति नेटफ्लिक्स की सीरीज से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। मतलब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि जिस नेता को नकारा कहा गया था, आज वही राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़ा फ्यूचर फेस माना जाता है। तो सवाल यही है, आखिर निकम्मा कहलाने के बाद सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य बना या बिगड़ गया? 2020 की बगावत याद है ना? राजस्थान कांग्रेस दो हिस्सों में बंट चुकी थी, सरकार गिरने के कगार पर थी, दिल्ली से लेकर जयपुर तक फोन गर्म थे और उसी दौरान अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर हमला बोलते हुए उन्हें निकम्मा और नकारा तक कह दिया। अब आम आदमी सोचता है अगर बॉस पब्लिकली किसी नेता को निकम्मा बोल दे तो उसका राजनीतिक करियर RIP हो जाता होगा। लेकिन सचिन पायलट के केस में कहानी उल्टी निकली, क्योंकि उस बयान के बाद पायलट कमजोर कम और बड़े नेता ज्यादा बन गए। क्यों? क्योंकि राजनीति में जनता हमेशा ताकतवर के साथ नहीं जाती, कई बार वो उस नेता के साथ खड़ी हो जाती है जो सिस्टम से लड़ता हुआ दिखाई दे, और पायलट ने उसी इमेज को बिल्ड किया। उन्होंने तुरंत पार्टी नहीं छोड़ी, बीजेपी नहीं गए, नई पार्टी नहीं बनाई, बल्कि कांग्रेस में रहकर ही अपनी लड़ाई जारी रखी, और यही उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी साबित हुई। उस पूरे दौर में एक चीज बहुत नोटिस हुई, जहां गहलोत आक्रामक थे वहीं पायलट शांत दिखे। गहलोत बयान दे रहे थे, पायलट धैर्य दिखा रहे थे, और राजनीति में पेशेंस कई बार पावर से ज्यादा खतरनाक हथियार होता है। लेकिन सिर्फ सिंपैथी से राजनीति नहीं चलती, नेता के पास परफॉर्मेंस भी होना चाहिए, और यहीं सचिन पायलट बाकी कई नेताओं से अलग दिखाई देते हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बनना, फिर केंद्र में मंत्री बनना, कॉरपोरेट अफेयर्स और टेलीकॉम जैसे मंत्रालय संभालना, ये बताता है कि वो सिर्फ भीड़ वाले नेता नहीं, प्रशासनिक अनुभव वाले नेता भी हैं। अब राजस्थान वाला चैप्टर समझिए। 2013 में कांग्रेस राजस्थान में बुरी तरह हार चुकी थी। पार्टी का मोरल ऐसा था जैसे IPL में 49 पर ऑल आउट टीम। तब कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अगले 5 साल तक पायलट सड़क पर दिखाई दिए। यात्राएं, रैलियां, कार्यकर्ताओं से सीधा कनेक्ट, और उसी मेहनत का रिजल्ट था कि 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौट आई। मतलब आयरनी देखिए, जिस नेता ने पार्टी को वापस सत्ता तक पहुंचाने में मेहनत की, उसी नेता को बाद में अपनी ही सरकार में पावर स्ट्रगल झेलना पड़ा। लेकिन इसी संघर्ष ने पायलट को युवा नेता से सीरियस पॉलिटिकल कंटेंडर बना दिया। आज राजस्थान में अगर कांग्रेस के किसी नेता की यूथ अपील सबसे ज्यादा मानी जाती है तो वो है सचिन पायलट। उनकी रैलियों में भीड़ आती है, सोशल मीडिया पर पकड़ मजबूत है, और सबसे बड़ी बात, वो अब भी ग्राउंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पेपर लीक, भर्ती घोटाले, युवाओं के मुद्दे, इन सब पर वो लगातार सरकार को घेरते रहते हैं। मतलब वो सिर्फ CM बनने का इंतजार नहीं कर रहे, अपनी रेलेवेंस भी लगातार बचाए हुए हैं।
लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सच ये है, पॉपुलैरिटी और पावर दोनों अलग चीजें हैं। पायलट के पास पब्लिक सपोर्ट है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति सिर्फ जनता से नहीं चलती। यहाँ दिल्ली का भरोसा, संगठन की केमिस्ट्री और पुराने नेताओं का बैलेंस भी उतना ही जरूरी होता है। और यही वजह है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद पायलट अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन एक चीज अब साफ दिखती है, 2020 में निकम्मा वाला बयान सचिन पायलट के राजनीतिक अंत की शुरुआत नहीं बना, बल्कि उसी बयान ने उन्हें विक्टिम भी बनाया, फाइटर भी और फ्यूचर लीडर भी। क्योंकि राजनीति में जनता उस नेता को जल्दी नहीं भूलती जिसे सबने खत्म मान लिया हो, लेकिन वो फिर भी मैदान में खड़ा रहे। तो कुल मिलाकर सवाल अब ये नहीं है कि सचिन पायलट राजनीति में बचेंगे या नहीं, सवाल अब ये है कि कांग्रेस उन्हें कितना आगे जाने देगी। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक बात अब साफ है, निकम्मा बोल देने से कोई नेता खत्म नहीं होता, कई बार वहीं से उसकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग शुरू होती है, बशर्ते कोई रुकावट ना डाले। पीके टाइम्स के लिए नुपुर जारोली लोढ़ा की रिपोर्ट।